नमस्कार दोस्तों, नो इन शॉर्ट के एक नया एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सबनेट्स के बारे में और सबनेट मास्किंग के बारे में। आप अपने पीसी का जब आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तब उसमें आईपी एड्रेस के नीचे एक सबनेट मास्क करके आईपी मिलता है जो जनरली 255.255.255.0 होता है। तो ये जो सबनेट मास्किंग है उसका यूज़ किया है और एक सबनेट किया है, इसके बारे में मैं एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया देने वाला हूँ, ताकि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तब भी इस वीडियो के एंड पे आपको सबनेट क्या है और सबनेट मास्किंग क्या है, हेल्प करता है, उसके ऊपर एक बेसिक सा आइडिया मिले। तो चलिए बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो सबनेट क्या है। जो नाम सजेस्ट करता है सबनेट, मतलब एक बड़ा नेटवर्क को अगर हम लोग छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं तो वो छोटे छोटे नेटवर्क को हम लोग सबनेट्स बोलेंगे। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? यूज इस तरह से होता है कि कभी कभी बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, देन आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर बड़ा नेटवर्क में सबको अगर एक ही नेटवर्क में लिया जाए तो क्या होता है कि उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में या फिर जो इंटरनल आपका एक पीसी से दूसरा पीसी या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का अगर एक्सेसिबल या नॉन एक्सेसिबल करने में या फिर सिक्योरिटी लेवल देने में आपको कई सारे दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो बड़ा सा नेटवर्क है उसके अंदर छोटे छोटे नेटवर्क क्रिएट किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। जैसे कि प्रोडक्शन के लिए सपोज एक नेटवर्क है, सेल्स के लिए एक अलग नेटवर्क है, इस तरह से। ताकि क्या होता है, जब अगर सेल्स का कोई पीसी या फिर कोई अगर आपका प्रोडक्शन का डेटा अगर एक्सेस करना चाहे तो उसको हम लोग अलग प्रोटोकॉल डिजाइन कर सकते हैं कि मतलब सपोज एक सर्वर होगा, वही खाली इसको सेल्स डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसी तरह से हम लोग अलग अलग जो सिक्योरिटी लेवल है उसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सबनेट्स। तो अभी बात करते हैं कि सबनेट मास्किंग क्या होता है। जब अपने पीसी का आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन खोलेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि उसमें आईपी एड्रेस होता है और उसके नीचे एक सबनेट मास्क करके होता है जो जनरली 255.255.255.0 होता है। तो मैंने एक आईपी एड्रेस का एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आप लोगों को बोला था कि सबनेट मास्किंग के ऊपर मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सबनेट मास्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको उस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता था। लेकिन अभी भी मैं इस वीडियो में आपको बाइनरी जो कैलकुलेशन वगैरह होगा वो इसमें नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं इस वीडियो को जितना हो सके उतना बेसिक बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को इसको समझने में बहुत आसानी हो। तो जो सबनेट मास्किंग होता है वो बेसिकली जो आपका राउटर होगा उसको नेटवर्क आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो इसको मैं एक आपको जो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज आपका जो बड़ा सा नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसको सपोज दो अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड किया है। सपोज वो पहला जो नेटवर्क होगा उसमें आईपी एड्रेसेस हैं फ्रॉम 0 to 127 और दूसरा जो है वो 128 से सपोज 256 तक है। तो इतना सारा आईपी एड्रेस उसके बीच में हो सकता है। जो फर्स्ट नेटवर्क होगा उसका जो नेटवर्क एड्रेस होगा वो होगा 192.168.1.0 और दूसरा जो नेटवर्क होगा उसका जो आपका नेटवर्क एड्रेस होगा वो होगा 192.168.1.128, क्योंकि वो 128 से शुरू होकर 256 तक जाता है। मैंने अपने आईपी एड्रेस के वाले वीडियो में ये बोला हुआ है कि एक आईपी एड्रेस का जो रेंज होता है उसमें सबसे पहले वाला जो आईपी एड्रेस होता है वो उस नेटवर्क का आईपी होता है। तो इसमें दो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसका फर्स्ट वाले का जो आईपी एड्रेस है नेटवर्क का वो है 192.168.1.0 और दूसरे वाला का है 192.168.1.128। सपोज फर्स्ट वाला जो नेटवर्क एड्रेस है वहाँ का अगर कोई भी पीसी उसको अगर कोई भी डेटा रिक्वेस्ट करता है तो पहले वो जाएगा अपने राउटर के पास, जो लोकल राउटर है वो लोकल राउटर के थ्रू से जाएगा आईएसपी प्रोवाइडर के पास, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो राउटर है वहाँ तक जाएगा और वहाँ से वो डेटा जाएगा रेस्पेक्टिव सर्वर में, और वो सर्वर क्या करेगा, वो डेटा फिर से रिटर्न करेगा आपका आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर का जो राउटर है वहाँ तक, और आईएसपी सर्वर प्रोवाइडर से वो आएगा आपके लोकल राउटर तक। अभी राउटर के पास जब वो डेटा आता है तो राउटर को कैसे पता लगेगा कि कौन से नेटवर्क में वो पीसी बिलोंग करता है और कहाँ वो उस डेटा को भेजना है। तो इसी केस में आपका जो सबनेट मास्किंग होता है वो काम पे आता है। मतलब सबनेट मास्किंग जो होता है वो राउटर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जो डेटा पैकेट आ रहा है वो कौन से नेटवर्क से आ रहा है और कहाँ भेजना है। तो किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आपका आईपी एड्रेस होता है वो होता है 192.168.1. सपोज आपका 3, उसके नीचे आपका अगर सबनेट मास्किंग है 255.255.255.0। तो अभी एक चीज़ आपको समझना है कि जब भी आईपी एड्रेस के नीचे सपोज 255 अगर होगा, अगर सबनेट मास्किंग में अगर 255 होगा तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो जो आईपी एड्रेस का नंबर होगा वही होगा। मतलब अगर 192 के नीचे अगर सपोज 255 है तो उसका रिजल्टेंट होगा 192, और अगर सपोज उस नंबर के नीचे अगर सबनेट मास्किंग में 0 है तो आपको उसका रिजल्टेंट 0 मिलेगा।
तो मतलब अगर 192 के नीचे 255 है मतलब 192 मिलेगा। सेकंड 168 के नीचे वो 255 है तो आपको 168 मिलेगा। थर्ड में आपका 1 के नीचे 255 है मतलब 1 मिलेगा। और लास्ट में जो है वो देखिए आप 3 के नीचे है आपका 0, मतलब आपका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो 0 है। और जो आपको रिजल्टेंट आईपी एड्रेस मिल रहा है वो आपका है उस पर्टिकुलर नेटवर्क का एड्रेस जहां से आपका वो पीसी बिलोंग करता है। तो जो पीसी है वो उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.3 और वो बिलोंग करता है कौन से नेटवर्क से, 192.168.1.0 के जो नेटवर्क है वो उससे बिलोंग करता है। तो ये सबनेट मास्किंग होने के कारण जो राउटर है उसको पूरे आईपी एड्रेस देखना नहीं पड़ रहा है। तो इसी तरह से सबनेट मास्किंग जो है वो नेटवर्क आइडेंटिफाई करने में राउटर को हेल्प करता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से सबनेट क्या है और सबनेट मास्किंग क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, इसके ऊपर मैं एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया आप लोगों को दे पाया हूँ। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से नए नए टेक्निकल वीडियोस हर वीक आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ एक नए टेक वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।